welcome in the class. Good morning. Welcome everybody. कैसे हो भाई, कैसे हो? बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हो ना? मैम आप तो डेली क्वेश्चन एक ही बार पूछते हो। मैम आपने जितना पढ़ाया अभी तक हमने सब अच्छे से कर लिया है। गुड, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, जब तक आप मेरी क्लास के साथ 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 रिवाइज करते चले जाओगे आपको सब बहुत आसान लगेगा। जिस दिन रिवीजन बंद कर दी उस दिन चीजें अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अकाउंट्स को बांध कर चलेंगे कि वो एंड तक हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है? बिकॉज ऑलरेडी सीए फाउंडेशन में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से लॉ भी आपको बहुत ज्यादा थ्योरी सब्जेक्ट है जो लर्न करना पड़ता है। तो ध्यान से अकाउंट्स को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अच्छे से बांध कर चलो ताकि एंड तक भी आपका साथ देता रहे और आपके ग्रैंड टोटल में हेल्प करे। समझ रहे हो मेरी बात? वेरी गुड, आ जाओ। चलो मैम आज क्या पढ़ाओगे? फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, हमने पढ़ लिया मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? अब ट्रेडिशनल में क्या था? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और मॉडर्न में क्या है? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी। इन सब चीजों में हम क्या कर रहे थे? बाइफरकेट कर रहे थे अपने अकाउंट को। यही पढ़ के आए हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। आज हम पढ़ेंगे, ऑल्दो हमने डिस्कशन कर रखा है, थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगी इसको। ठीक है? थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे क्योंकि अब इसके टॉपिक के बेस हमारे को क्वेश्चंस करने हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, मैम आपने तो बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। रिमेंबर? हाँ जी मैम, हाँ जी, हमें तो अच्छे से याद है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is accounting equation is equals to बैलेंस शीट इक्वेशन। मैम ये तो आपने बताया ही नहीं कि बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होती है। बताओ, क्या मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू बैलेंस शीट इक्वेशन? आंसर इज यस और नो। देखो, बैलेंस शीट के अंदर भी हम किसकी बात करते हैं? एसेट्स की, कैपिटल की, लायबिलिटी की। ठीक है? बैलेंस शीट में भी हम इन सब की बात करते हैं। इसलिए कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट इक्वेशन आ जाए तो भी आंसर इज यस। हमेशा हमेशा मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल्स टू होता है बैलेंस शीट इक्वेशन के। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है फ्रेंड्स? अब इसको थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो, हमारे पास जो कि बैलेंस शीट इक्वेशन होती है उसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है? जब भी क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत ध्यान हो, या मैं बता देती हूँ, बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर क्वेश्चन बोलता है इसका मतलब होता है एक तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट, साथ साथ हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट क्या बताता है मेरा? बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट हमारी बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? वही बताने आई हूं, वही बताएंगे। देखो, हमारे पास फाइनेंशियल में था मेरे पास बैलेंस शीट,
दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? आज के दिन तक, आज के दिन तक आपके पास पैसा कितना है बॉस? आपके पास पैसा कितना है? हमने बोला परी ने धंधा स्टार्ट किया था, परी ने बिजनेस स्टार्ट किया था। किस चीज का बिजनेस कर रही थी परी? परी किस चीज का बिजनेस कर रही थी? टॉयज का। परी ने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2022 को। मैंने बोला परी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2022 को। अगर हम उससे जाकर पूछें, लेट सपोज अगर हम आ गए आज 31 मार्च 2025 पे, हम बोलेंगे परी तेरी आज तक 22 से लेकर 25 तक आज तक तुम्हारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, तुमने कितना कमाया, किस हिसाब से तुम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो। तो दिस इज माय फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन। जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ तब से लेकर ईयर, जब तक मुझे फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, वो होता है मेरा फाइनेंशियल पोजीशन। दैट इज माय फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैं बैलेंस शीट में बोलती हूँ, जब भी हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, जब भी हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, तो हम एक तरफ क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, रुको रुको रुको, आप लोग भी बनाओ और आप लोग भी ये सब कुछ नोट करते हैं। ठीक है, ये देखो हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, ये रहा फॉर्मेट। हम टी शेप बनाएंगे, बिल्कुल मैम टी शेप भी बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब मुझे ये बताओ, जब आप यहाँ पर ये बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है, मैं एक और बात बता दूं, हमेशा हमेशा से इस तरफ हमारा क्या आती है? एसेट्स। यहां आएंगे एसेट्स, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट में यहां पर मेरे पास एसेट्स और यहां पर मेरे पास लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है एज ऑन 31 मार्च 2025, एज ऑन। इस डेट तक की मेरा एसेट्स का पोजीशन क्या है, मेरी लाइबिलिटीज आज तक की कितनी है, और हमने ओनर ने कितना पैसा लगाया हुआ है। दिस इज एज ऑन पोजीशन। हमेशा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप देखना एज ऑन 31 मार्च 2025 या जो भी ईयर एंड होगा हम वो मेंशन करेंगे। क्लियर? अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है फ्रेंड्स कि आपने ड्यूरिंग द ईयर हाउ यू परफॉर्म्ड, ड्यूरिंग द ईयर हाउ you performed या how your business is performed। मतलब ये क्या बताता है हमारे को? ये हमें पता चलता है थ्रू द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थ्रू द हेल्प ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम एक तरफ क्या दिखाते हैं, जिसमें हम एक तरफ दिखाते हैं अपने खर्चे और दूसरी तरफ क्या दिखाते हैं, दूसरी तरफ दिखाते हैं अपनी इनकम। ठीक है, तो यहां पर अब मेरे पास ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन। तो यहां पर हम उस पर्टिकुलर ईयर का, मतलब
ये ईयर 2025 वाला परी का स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2024 को। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो सिंगल ईयर का बनता है। बैलेंस शीट स्टार्टिंग से लेकर आज तक की पोजीशन बताती है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये होता है डेबिट साइड, टी शेप में दिस इज क्रेडिट साइड, ऑलवेज टी शेप में दिस इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड। तो यहां पर हमारे पास सारे के सारे क्या आते हैं? एक्सपेंसेस, और यहां पर आती है हमारी इनकम, ठीक है। तभी आप मुझे बता दो, हमने बैलेंस शीट इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, बैलेंस शीट और पीएनएल में। बैलेंस शीट से मिली ये 3 चीजें और प्रॉफिट एंड लॉस से मिला एक्सपेंसेस और इनकम। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इसके इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने बोला था ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो, लिख लो अच्छा, नोट नंबर 2। मैम ये तो क्लास का पहला नोट है बेटा, नोट नंबर 1 ये था इस क्लास का, ठीक है। नोट नंबर 1 इज दिस, दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू बैलेंस शीट इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन is also, क्या बोलेंगे, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। मॉडर्न, मैम ये नोट लिखना है, बिल्कुल लिखना है बच्चे, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मैम अभी तो हम सारे के सारे नोट्स वाली कॉपीज में ही कर रहे हैं। हाँ बच्चे, अगर आपको जैसे मैं नोट्स लिखवा रही हूँ, फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, ये सब आपको नोट्स वाली कॉपी में लिखना है। बट जब भी हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं वो आपको अपनी अलग प्रैक्टिकल वाली कॉपी में करना है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। देखो मॉडर्न ऑफ अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में भी ये 3, 4, 5 दीज अकाउंट हम कवर करते हैं। आई होप सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला लिखो जरा, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। एक नोट 3 डाल के फॉर्मूला लिखो। हमारे पास फॉर्मूला आता है, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब ये हमारे पास कैसे निकालेंगे हम? तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस additional capital introduced less drawings ठीक है जी, लेस ड्राइंग। प्रॉफिट्स होंगे तो प्लस करोगे, लॉस होगा तो माइनस करोगे, एक चीज होगी, राइट। देन इट विल बी योर, इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या निकल के आएगी? क्लोजिंग कैपिटल। ये मैंने वर्टिकल लिखा है, अगर आप इस फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टल भी लिखो, रीजन ये मेरी एक मैथमेटिकली इक्वेशन है। सपोज करो क्वेश्चन ने अगर मुझसे क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, प्रॉफिट्स या कोई और फिगर निकालने के लिए बोला है, तो कैसे निकालते हैं? तो ये सेम फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से भी लिख रही हूँ एक बारी, एक मैथमेटिकली इक्वेशन के हिसाब से। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल
प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लेस ड्राइंग्स प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट्स या फिर लॉस। ठीक है, तो ये मेरी एक इंपॉर्टेंट, दिस इज माय वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज माय, इसको आप बॉक्स में डालो। मैम हमें भी बॉक्स में डालना है? हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी बॉक्स में डालना है। ठीक है, अब ये तो मैम ये क्या हो गया बॉक्स तो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, अच्छा मुझे बताओ क्वेश्चन में, चलो एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है लेट्स सपोज 5 लाख रुपीस। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख। ठीक है, मुझे क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखी है लेट सपोज 7 लाख। मुझे एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है फ्रेंड्स, मैम कितनी दे रखी है 20,000। क्वेश्चन ने बोला प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ, क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। अब इस सिचुएशन में सिर्फ ये क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला नहीं है। अब मुझे इस इक्वेशन को देखो, क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये नहीं दे रखा, और ये क्वेश्चन ने फाइंड आउट करने के लिए बोला। ट्रू, जो चीज नहीं दे रखी उसको तो हम जीरो प्रिज्यूम करेंगे कि भैया है ही नहीं, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, तो ड्राइंग्स का अमाउंट विल बी जीरो। तो अब इसी के हिसाब से मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूं तो करके बताओ। मेरे पास फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस लेस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें से आप लोगों को क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 5 लाख, नहीं 7 लाख ना, 5 लाख तो मैम ओपनिंग कैपिटल है, वेरी वेरी गुड। चलो ये आ गई 7 लाख, ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है 5 लाख, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 5 लाख, एडिशनल कैपिटल दे रखा है 20,000, ड्राइंग्स नहीं है तो जीरो, इसको ले लेंगे प्रॉफिट। अब मुझे सारी फिगर दे रखी हैं तो मैं क्या प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ये फिर 5 लाख इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7 लाख माइनस 5 लाख, ये 20,000 भी इधर जाएगा, माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। सिंपल। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट का कितना फिगर आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 2 लाख, 2 लाख माइनस 20,000। आपका कैलकुलेटर है, आप अपने कैलकुलेटर को यूज करके आंसर बता सकते हो अब। ठीक है, हाँ मैम हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम 12th में 11th में बहुत परेशान हुए थे, हम कैलकुलेटर मिस्टेक्स हो जाती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती थी, है ना। बट हाँ ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि अब आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। सो माय प्रॉफिट इज 1,80,000। आई होप सबको समझ में आया। तो अब क्वेश्चंस करेंगे आगे। ठीक है जी, तो अभी क्वेश्चंस